हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में मानसी घोष जो कि विनर रही हैं इंडियन आइडल 15 की, और उन्हें मिला है 25 लाख रुपए प्लस में मारुति सुजुकी की तरफ से एक गाड़ी। साथ ही साथ में दोस्तों उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बस यही दोनों चीज़ें दी हैं। इसी के साथ मानसी घोष का एक आया है इंटरव्यू, जिसमें वो बताती हैं कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनके साथ में धोखा किया गया है, उनके साथ में अच्छा नहीं किया मेकर्स ने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें और आपको पता है, इंडियन आइडल 15 में मानसी घोष विनर रही हैं। मानसी घोष ने पीछे छोड़ दिया सभी और कंटेस्टेंट को, और इस बार हिस्ट्री को रिपीट करा था मानसी घोष ने, यानी कि मानसी घोष सेकंड ऐसी इंडियन आइडल विनर हैं जो कि बनी हैं। देखिए, 15 सीज़न हो गए इंडियन आइडल के, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही लड़कियां बनी हैं इंडियन आइडल विनर। तो यहाँ पर बहुत सारे, एक तो मानसी के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि मानसी घोष डिज़र्व नहीं करती थी इंडियन आइडल जीतना, लेकिन उन्हें फिर भी जजेस ने जिता दिया, मेकर्स ने जिताया। लेकिन अगर हम मानसी घोष की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे मानसी घोष की काफ़ी ज़्यादा ऐसी, मतलब काफ़ी हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी सिंगिंग करी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी करी है, काफ़ी अच्छी की है, जिससे कि ये टॉप 3 में टॉप 5 तक पहुँच सकती थी। देखिए, अगर हम पर्सनली बोलें तो मानसी घोष से ज़्यादा डिज़र्विंग तो हमें खुद को दोस्तों स्नेहा और रागिनी शिंदे लगती थी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट। लेकिन अगर हम रागिनी की बात बताएं तो यहाँ पे रागिनी ने ये चीज़ कही है कि है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो अपनी ट्रॉफ़ी वापस कर दें चैनल को। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखिए, हर कंटेस्टेंट यही कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और सभी जो भी आए थे यहाँ पे, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, उन्होंने सभी ने ही मेहनत की है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया है दोस्तों कि यहाँ पर रागिनी शिंदे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया था पहले से ही यहाँ पर जजेस को, और जजेस इतने ज़्यादा फ्रैंक हो गए थे मानसी घोष को लेकर कि उनके फेवरेट बन गई थी वो एक ही ऑडिशन में। तो भला ऐसे कैसे कोई भी कंटेस्टेंट एक ही एपिसोड में, मतलब एक ही परफॉर्मेंस में किसी का मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट बन सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लोग, जनता जो है इन पर उंगलियां उठा रही है। वो चीज़ मानसी घोष को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि मानसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ में गलत हो रहा है, और वो वेल डिज़र्व करती थी इंडियन आइडल ट्रॉफी को जीतना। तो दोस्तों देखिए, अगर हम कहें तो डिज़र्व तो सभी कंटेस्टेंट करते हैं जो भी सिंगिंग में आते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जिनके सुरताल अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम रियल डिज़र्विंग कंटेस्टेंट को बोलें तो यहाँ पे रागिनी शिंदे थी, स्नेहा बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती थी, और प्लस में शुभजीत भी बहुत डिज़र्व करते थे, लेकिन वो नहीं जीते। यहाँ पे रागिनी शिंदे बार बार यही चीज़ कह रही है कि सिर्फ वो ही डिज़र्व करती थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सिर्फ इनका किस्मत ने साथ दिया है और जजेस ने साथ दिया है, क्योंकि जजेस ने तो इनको पहले ही फेवरेट बना लिया था। अब मानसी घोष की एक और हम बात बताते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। वो ये है कि यहाँ पर मानसी घोष को सिर्फ गाड़ी और 25 लाख रुपए दिए गए हैं और ट्रॉफी दी गई है, ठीक है। तो ये टाइटल मिला है उन्हें, इंडियन आइडल 15 में खिताब मिल गया है जीत का, विनर का। इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। लेकिन अब हम अगर बात करें इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट की, हालांकि अगर हम पिछले और भी सीज़न देख लें इंडियन आइडल 15 को छोड़कर 14, 13, 12 और 9, 10, तो सभी को जो विनर हैं, आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी। उन सब में मैंने बताया है कि किस किस को कितनी ज़्यादा प्राइस बनी मिली है और क्या क्या तोहफे मिले हैं। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे जो, अगर हम बात करें 10-11 सीज़न तक की, तो हर कंटेस्टेंट को मिली है एक गाड़ी, 50 लाख रुपए, और टी सीरीज़ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो देखिए, जो टी सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप गाड़ी को भी एक तरफ रख लें, आप जो ट्रॉफी है 25-50 लाख रुपए भी एक तरफ रख लें, जो टी सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप एक बार बॉलीवुड में आ गए, अपनी पहचान बना लिया आपने किसी भी एक गाने में, तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है टी सीरीज़ की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर जीते हुए कंटेस्टेंट के लिए या फिर हारे हुए कंटेस्टेंट के लिए। तो
तो यहाँ पर मानसी घोष काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलने वाला था, यानी कि मानसी घोष को, वो दे दिया उठाकर स्नेहा शंकर को, जिससे कि उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी बात थी टी सीरीज़ की तरफ से मिलना, जो कि मानसी घोष को नहीं मिला। यहाँ पे स्नेहा शंकर को पहले ही भूषण कुमार जी ने दे दिया था, ऑफर कर दिया था फिनाले से पहले ही, और मानसी घोष के हाथ में लगे थे सिर्फ 25 लाख रुपए, जबकि हम पिछले सीजनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 लाख रुपए भी प्राइस मनी थी, और साथ ही साथ में गाड़ी भी थी। खैर गाड़ी तो मानसी घोष को भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक तो रकम भी इनकी कम कर दी गई, यानी कि प्राइस मनी, साथ ही साथ में इनसे छीन लिया गया टी सीरीज़ का ऑफर भी, और इनकी प्राइस मनी तो हुई कम। तो बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा हुआ है मानसी घोष का। वो जीत कर भी एक तरीके से हार ही चुकी हैं। जनता इन्हें वैसे भी एक्सेप्ट तो कर नहीं रही है 100%, बस यही बोल रही है कि खैरात में मिली है इन्हें जो भी ट्रॉफी मिली है। जजेस के ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या ही जादू कर दिया, जो जजेस इनके फेवर में आ गए और जजेस ने इन्हें विनर घोषित कर दिया, चैनल ने इन्हें घोषित कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो मेकर्स के ऊपर उठता है कि आखिर मेकर्स ने क्या सोचा था मानसी घोष को पहले से ही विनर डिसाइड करना, और यहाँ पर अगर पहले से ही सोचा था तो इन्हें ये सारी चीज़ें भी पूरी मिलनी चाहिए थी, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना चाहिए था, इन्हें पैसे भी पूरे मिलने चाहिए थे, और इन्हें गाड़ी तो खैर मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम स्नेहा शंकर की बात करें तो स्नेहा शंकर को हरा कर भी उन्होंने जिता दिया, क्योंकि भले ही उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं लगी, प्राइजिंग मनी 25 लाख नहीं लगे, यानी कि 20 लाख का उन्हें घाटा हुआ, 5 लाख तो मिले ही थे, और उन्हें मिल गया एक बड़ा ऑफर टी सीरीज़ की तरफ से, जो कि अपने आप में खुद एक ट्रॉफी है वो। तो अगर स्नेहा शंकर का टी सीरीज़ भूषण कुमार जी के साथ में कोई भी गाना आ जाता है तो आप खुद सोचिए स्नेहा रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो जो नाम अब हिस्ट्री में लिखा जाने वाला है आने वाले टाइम में दोस्तों, वो होगा स्नेहा शंकर का। तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस रहे हैं पिछले सीज़न को लेकर और इस सीज़न में। हालांकि मानसी घोष के जो फैंस हैं वो उनको सपोर्ट आज भी कर रहे हैं, और वो उनकी वॉइस आज भी बहुत ज़्यादा पसंद लगती है, और वो चाहते थे कि मानसी ही जीते, और उन्हें यही लगता है कि मानसी ही थी असली डिज़र्विंग कंटेस्टेंट। वेल दोस्तों आपकी क्या है इसमें राय? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा कि हमने आपको बताया है? क्या वाकई में मानसी घोष थी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट, या फिर मानसी घोष के साथ में धोखा हुआ है, उनकी प्राइजिंग मनी कट करके और टी सीरीज़ का उन्हें ऑफर ना देकर उनके साथ में बुरा किया है चैनल ने? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।